क्या हो गया भाई? क्या 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 पेनल्टी, क्या पेनाल्टी दे रहे? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। बट हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। लेकिन सबसे पहले भाई, एज आई प्रोमिस्ड, भाई जितने रियल मैड्रिड नेट जीडी से जीतेगी, एक से जीती थी तो एक ही उसी का हम यहाँ पर गिव अवे करने वाले हैं। भाई तुमको बहुत सिंपल सी चीज़ें करनी है। कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देना, अपना ओपिनियन लिख देना, मैच कुछ भी, नमस्ते, हाय, गुड मॉर्निंग, जो लिखना है वो लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुम्हारे पसंद की यहाँ पर जर्सी, किसी भी क्लब का हम कोई भेदभाव नहीं करते यहाँ पर, उसकी जर्सी भाई तुम यहाँ पर जीत सकते हो। और भाई आने वाले एपिसोड में ज़रूर एक्टिव रहना, क्योंकि मैं जो विनर होगा उसका भी यहाँ पर नाम अनाउंस करूंगा। साथ ही साथ भाई कल के लाइव स्ट्रीम में जो लीडर बोर्ड पे टॉप थे उसको भी गिव अवे मिलने वाला है। वो तो ऑलरेडी विनर है, दैट इज सिद्धार्थ। तो भाई मैं उसको भी कहूँगा कि यहाँ पर मेरे को मेल करे या फिर इंस्टाग्राम पे वो यहाँ पर उसी आईडी से मैसेज करे। लेकिन वापस से आते हैं यहाँ पर आज के इस मैच पे। रियल मैड्रिड, ये क्या किया तुमने? ठीक है, और यूवेंटस और डॉर्टमुंड के बीच का जो गेम था, तुम सोच रहे हो 0-0, हाफ टाइम पे 0-0 था, और फिर हाफ टाइम के बाद इट वाज 8 गोल। और आई थिंक चैंपियन लीग की हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ है जब 45 मिनट में किसी ने 8 गोल मार दी हो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रियल मैड्रिड से, क्योंकि बच गए भाई, बाल बाल बच गए। आई नो तुम्हारा यहाँ पर ध्यान से पेनल्टी पे है, लेकिन उस पर भी आएंगे। ये लग ही नहीं रहा था यहाँ पर कि अचानक से क्या हुआ, क्योंकि रियल मैड्रिड ने इस गेम को बहुत बढ़िया स्टार्ट किया था। और यहाँ पर क्योंकि डिजर्बी एक बहुत ही स्ट्रिडेंट एंड डिसेप्टिकॉन यहाँ पर उस आइडियोलॉजी के साथ खेलता है कि जो कि बहुत रिजिड होती है, ठीक है, वो उससे ज़्यादा हिलता विलता नहीं है। ऐसे में यहाँ पर हमने ब्राइटन में भी देखा है और यहाँ पर डिजर्बी की इस मार्से में भी देखा है कि वो जो भी करेगा, रियल मैड्रिड को अटैक करने के मौके मिलेंगे। पहले 5 मिनट में ट्रेंट इंजर्ड हो गया, जिस पे ज़ाबी अलोंसो ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपडेट दिया है कि ठीक है, हल्का है। हालांकि हमारे पास आने वाले टाइम में अगर चैंपियन लीग की बात करें तो कब तक हमारे पास दोनों फुल बैक्स होंगे वी डोंट नो, या वालवर्दे को मेक शिफ्ट में डालना पड़ेगा, कह नहीं सकते। लेकिन यहां पर पहले 5 मिनट में ट्रेंट को रिप्लेस करना पड़ा, एम्बापे ने बाइसिकल मारता मारता रह गया। और आप कह सकते हो कि यहां पर हम लोग ऑलरेडी 10 मिनट में 3 से 4 चांसेस बना चुके थे। सो दिस वाज कि कितने फ्रंट फुट पर रियल मैड्रिड खेल रही थी। और इसका एक रीजन था कि हमारा जो प्रेस था वो बहुत बेहतर था इन कंपैरिजन कि हमने रेस्ट ऑफ द मैच में जिस तरीके से प्रेस किया है। जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे यहाँ पर डिजर्बी ने जब गोल कंसीड किया, यहाँ पर जब गोल उन्होंने मारा, उसके बाद जिस तरीके से डिजर्बी ने अपनी टीम को सेटअप किया, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। 20-25 मिनट के बाद रियल मैड्रिड का जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल ही इनफेक्टिव हो गया। और आपको रिसेंट टाइम्स में ऐसा नहीं है कि एम्बापे कोई खास प्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा, बट इट इज द स्ट्रक्चर और जो कोहेसिवनेस है पूरी रियल मैड्रिड टीम की, वो इस कदर थी कि यहाँ पर एम्बापे ऐसे अलग से नहीं दिखता था कि भाई वो प्रेस कर रहा है, वो प्रेस नहीं कर रहा। आज दिख रहा था। और उसके पीछे का रीजन ये था कि भाई यहाँ पर अगर हम मस्ती की बात करें, आर्दा गुलर की बात करें, या रोड्रिगो की बात करें, एम्बापे की बात करें, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस हमारा इनइफेक्टिव। अगर पीछे चुआमेनी की बात करें तो वो आगे कूद रहा है, लेकिन फिर डिफेंस से कोई अंदर ही नहीं आ रहा। तो यहां पर हर एक मैन टू मैन प्रेसिंग में बंदा छूट रहा था, और उसका यहां पर बहुत बढ़िया फायदा उठाया मार्से ने। साथ ही साथ हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम थॉमस विया की बात करें, साथ ही साथ यहां पर ग्रीनवुड की बात करें, ओबामेयांग की बात करें, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां पे वो रियल मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स में आके शॉट मार सकते थे, और उन्होंने कई इंसिडेंट पे आगे करा भी है। ये बिल्कुल कोइंसाइड करता है उस नेगेटिव से जो कि मैं इतने टाइम से बोलता आ रहा हूं कि यहां पर रियल मैड्रिड बहुत कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलती है। ज़ाबी अलोंसो का विजन ये है कि अपने हाथ में होना चाहिए, लेकिन स्टिल यहां पर ओपोनेंट्स रियल मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स को इतने आराम से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली मैं कहूंगा कि जब पॉजिटिव्स भी थे, और पॉजिटिव सबसे बड़ा ये था कि रोड्रिगो को फाइनली मौका दिया गया, और रोड्रिगो ने ये बता दिया कि भाई जब जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो अपना 100% देगा। बहुत चांसेस मिस करे हमने, मैं कह रहा हूँ हाफ टाइम पे हम लोग 3-4 गोल ऊपर जा सकते थे, डिस्पाइट कि हमने यहाँ पर गोल कंसीड किया, लेकिन हाफ टाइम पे ही हम लोग 3-4 गोल ऊपर जा सकते थे। एम्बापे ने चांस मिस करे, बट एम्बापे लुक्स शार्प, एम्बापे डेफिनेटली लुक्स शार्प। इसी के साथ रॉड्रिगो ने भी 2-3 चांस मिस करे। अब मेरे को लगता है कि आर्दा गुलर ने स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद तो जो उसने चौथ भांगड़े करने स्टार्ट करे समझ में ही नहीं आया। फर्स्ट हाफ तो बहुत गंदा, मतलब फर्स्ट हाफ इतना गंदा था कि हम सारे बैठ के, इवन बारसा वाले भी जो हंसने आए थे, जो करने आए थे, वो भी एक बार रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ, आर्दा गुलर को सब्स्टिट्यूट कर लो, फिर करेंगे हिट वॉच। ये उनकी तरफ से भी आ गया था कि पहले उसको रिप्लेस कर लो, तो कुछ लग रहा है उसका नशे वशे में। अगर मस्तिनतुआनो की बात करें, बेटर, ठीक है, एक्टिव दिख रहा था, अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन डिसीजन मेकिंग बिल्कुल पिस पुअर,
बिल्कुल पिस पुअर। कारवाहल ब्रिंग्स कामनेस, ठीक है, अगेन जिस पे अभी कामनेस में तो तूफान लेके आया है ये आदमी बुढ़ा, इसको बात करेंगे अभी हम। लेकिन चुआमेनी रॉक सॉलिड। आई नो वालवर्दे को लेके लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई जब से यहाँ पर जाबी अलोंसो आया है वालवर्दे का तो कोई यहाँ पर सुपरस्टारडम ही नहीं रहा, यहाँ पर कोई वो ही नहीं रहा। लेकिन उसके रिगार्डिंग मैं तुमको ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई आई थिंक वालवर्दे अंडर द रडार बहुत काम करता है। चाहे यहाँ पर आर्दा गुलर ने जो गोल हमने कंसीड किया था, आर्दा गुलर ऐसे चल रहे थे बाप का प्लॉट है, यहाँ पर हाईवे पे प्लॉट काटने आया, नापने आया, यहाँ पर सिंचाई करने आया भाई हमारे यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जितनी भी बॉल कैरिंग थी वो यहाँ पर वालवर्दे ने करी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही थी कि विद बॉल हम चांसेस मिस कर रहे थे, विद द बॉल हमारी डिसीजन मेकिंग खराब हो रही थी फाइनल थर्ड में, लेकिन विदाउट द बॉल हमारा प्रेस और इनएफेक्टिव होता जा रहा था और जैसे जैसे गेम आगे गया वो और भी खराब होता गया। इसके साथ ही साथ हमने जब इन पोजीशन जब हम बॉल रिसीव करते थे तो जब हम अटैक करते थे तो या तो आर्दा गुलर का पास खराब हो जाता था या उसका टच खराब था या फिर मस्तिनतवानो यहाँ पर बॉल लूज करता था और उससे भाई रियल मैड्रिड को बहुत दिक्कतें होती थी। हॉयसन की भी मेरे को एक दो डिलीवरी इधर उधर ही लगी। ईडर मिलिटाओ यहाँ पर एरियल थ्रेट में आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो यहाँ पर डोमिनेट करेगा, बट ओबामेयांग ने अच्छी खासी उसको टक्कर दी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भाई सॉल्व करते हैं तुम्हारी एक प्रॉब्लम को। भाई अगर तुम्हें भी मेरी तरह यहाँ पर फिटिश है भैया नए सीजन की फुटबॉल जर्सी इकट्ठी करके पहन के मजे लेके रौला काटने का, तो भाई यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए लिटरली एक बहुत ही बढ़िया ऑफर लेके आया हूँ जहाँ पर रेड कार्ड, जिससे मैं बहुत लंबे समय से आई थिंक लगभग 2-2.5 साल से अब यहाँ पर जितनी भी जर्सीज मैं पहनता हूँ फुटबॉल की, जितने भी यहाँ पर चाहे मैं पार्टीज़ की बात करूँ, कैजुअल की बात करूँ, स्ट्रीमिंग की बात करूँ या फिर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, फुटबॉल खेलने की बात करूं, हर एक जगह द वेयर एंड टियर एंड द कंफर्ट ऑफ द जर्सी आर एब्सोल्युटली बैंगर। और तुम्हारे लिए पुराने स्टॉक को छोड़ के नए सीजन के स्टॉक पर ही 30% ऑफ का है। बस तुमको मेरा दिया गया यहाँ पर प्रोमो कोड RED30 इन कैपिटल यूज करना है और नए सीजन के सारी जर्सीज पे तुमको यहाँ पर 30% ऑफ मिलने वाला है। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा और मेरे को बताना जरूर कि तुमको एक्सपीरियंस कैसा लगा। आई थिंक मार्से जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ऊपर चढ़ के उन्होंने अटैक करा और इनके यहाँ पर दो जो सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल थे, सबसे पहला था डैनी कार्वाहाल का एंड देन इट्स एम्बापे सेकंड पेनल्टी। भाई मेरे को यहाँ पर लगता है कि देखो विनीसियस के आने के बाद गेम तो चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ और सेकंड पेनल्टी पे हम आए उससे पहले डैनी कार्वाहाल व्हाट आर यू इवन डूइंग? यू आर अ 34-year-old कैप्टन हु हैव वन एवरीथिंग विद रियल मैड्रिड, जिसको पता है कि क्या यहाँ पर नुक्स होते हैं, क्या एक्टिंग होती है, क्या यहाँ पर अनन्या पांडे है और क्या यहाँ पर पूनम पांडे है, जिसको सब पता है इनसाइड आउट, बैड एंड गुड फेथ, हर एक चीज पता है। आप कैसे यहाँ पर विक्ट्री की तरफ जा रहे हो? आप यहाँ पर एक गेम फंसा हुआ है जहाँ पर आप खराब खेल रही है आपकी टीम और आप वहाँ पर उसको जिडान WWE चल रही है जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर पे हम आए हुए हैं, यहाँ पर रेसलमेनिया सीजन चल रहा है यहाँ पर। वाई फॉर व्हाट रीजन भाई तू हेडबट मार रहा है? हेडबट ऐसे यूं कर दे समझ में भी आता है कि चल यार गलती से हो गया, चल यार अपने आप को डिफेंड कर रहा है, हेडबट मार के आ गया वहां पर। और उसके बाद तो गेम ऑलमोस्ट मेरे को ये डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पर अब रियल मैड्रिड डैमेज लिमिटेशन के चक्कर में ड्रॉ के लिए ना जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर पेनल्टी की। मेरे को इतना रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि ऑफ कोर्स व्हेन यू स्ट्रीमिंग देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम कि मैंने यहाँ पर देखा, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था देन इट्स अ पेनल्टी। डू आई स्टिल स्टैंड ऑन दैट? आई थिंक येस। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो रूल है वो बहुत ही शेडी है, ठीक है, शेडी है। अगर उस रेफरी के अगर समझ में आएगा कि वो भैया नेचुरल था तो वो नहीं देगा, अगर रेफरी के नहीं समझ में आएगा तो वो दे देगा। यहाँ पर उसका डिसीजन था कि भाई इट वाज नॉट नेचुरल, उसने यहाँ पर गेम के साथ इंटरफेयर करा तो उसने वो पेनल्टी दी, ठीक है। ऐसे एक सिमिलर आज यहाँ पर डॉर्टमुंड और यूवेंटस में भी हुआ जहाँ पर भी उसने पेनल्टी दे दी और वो तो और भी ज़्यादा नेचुरल लग रहा था क्योंकि वो लिटरली गिरा हुआ था और छाती के नीचे से हाथ पे लगी है। मेरा ये मानना है कि इट इज टोटली फाइन इफ यू थिंक कि भाई ये पेनल्टी नहीं थी, ये नेचुरल था, क्योंकि ये रूल ही ऐसा है कि ये रेज बेट वाला होता है ना, ये वो वाला रूल है जो मेरे को ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड फैन हूं भाई, मैं तो लाल टपकी मैं तो झपक पड़ूंगा यहाँ पर, ठीक है। जो आपने 4 TFT वहां बिठा रखे हैं कंट्रोल रूम में, उस पर क्या होता है? हिलाते हैं उसे देख के, बागी फोर चलती है उस स्क्रीन पे, क्या करते हो? रेड कार्ड के लिए गए थे ना, पैरों में मेहंदी लग जाती है, उसको यूज क्यों नहीं करते भाई? मेरे को समझ में नहीं आता। वाई वॉज देयर नॉट अ VR? मैं कह रहा हूं VR आके ओवरटर्न कर देता, मामला खत्म हो जाता। मे बी कुछ लोग हंस रहे होते, हम लोग शायद से गुस्सा कर रहे होते कि दैट वाज द पेनल्टी। अगेन अरे कुछ तो डिसीजन होता, एटलीस्ट हम VR पे कोई तो कहता कि हाँ भाई ऑन फील्ड रेफरी भी था, फिर VR ने भी इंटरवीन किया। या VR ही नहीं लेते? VR ले लेंगे नहीं ले लेंगे।
समझ में ही नहीं आता। ये मेरे को एट्रोशियस लगता है। और आई थिंक ये तो और भी खराब चीज़ है, ये तो और भी खराब चीज़ है कि आप कुछ डिसीजन में ले लेते हो, कुछ डिसीजन में नहीं लेते। तो कंसिस्टेंसी कहाँ है? वेयर इज द प्रोसेस? अरे वीआर को इसलिए रखा गया था कि भाई आप लोग जो माइन्यूट एरर है उसको भी ठीक करो। यहाँ तो सेलेक्टिव एररिंग वो ठीक किया जा रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पर कोई फैन होगा, मार्से का फैन होगा या फिर रियल मैड्रिड का हेटर होगा, क्रिटिक्स होगा, तो वो ऑफकोर्स इस चीज़ को पॉइंट आउट करेगा कि भाई वीआर क्यों नहीं ले रहे। इस चीज़ के ऊपर तो खैर है ही ऑब्वियस चीज़ कि ये रूल ही ऐसा है कि शेडी है, नेचुरल है नहीं है नेचुरल, वाई इट्स नॉट। लोग लेके आएंगे पिछले मैचेस, लोग लेके आएंगे ये, एंड द फैक्ट कि रियल मैड्रिड रेफरी को लेके कितना वोकल रहती है, दे आर वल्नरेबल। ठीक है, बच गए, 3 पॉइंट बैग में है। आई थिंक व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि विनीसियस को पहले ही यूसीएल गेम में बिठा दिया, दैट इज इन आवर होम। तो ये दिस स्पीक्स वॉल्यूम, दिस स्पीक्स डेफिनेटली वॉल्यूम कि व्हाट इज हैपनिंग विद द विनीसियस होल स्टोरी। ये तगड़ी चीज है। दूसरी चीज मेरे को लगता है कि भाई दिस टीम स्क्रीम्स जूड बेलिंगम, दिस टीम स्क्रीम्स जूड बेलिंगम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आर्दा गुलर और वाल्वर्दे चुआमिनी, बट आर्दा गुलर मस्तिनतवानों में से किसी एक को बाहर बैठ के अंदर आना पड़ेगा। बेलिंगम के आते भाई दिस टीम विड एब्सोल्युटली इम्प्रोवाइज। बट इसी के साथ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी यूवेंटस डॉर्टमुंड की। देखो, जो यूवेंटस का फैन नहीं है ना, डाई हार्ड, जो कैजुअल है या फिर सीरिया कैजुअल वॉचर है या फिर जो न्यूट्रल है, उसके तो आए हैं बहुत मजे। ठीक है, और एक गेम भी ऐसा था, ठीक है, वन ऑफ द कह सकते हो गेम ऑफ द सीजन का कंटेंडर है लीग फेज में। बट मेरे को एक बात बताओ, हाउ कैन बी अ यूवेंटस फैन कुड बी हैप्पी, या फिर डॉर्टमुंड का फैन तो कैसे ही हैप्पी रह सकता है? ड्रॉ हुआ, 4-4 ड्रॉ हुआ, ठीक है, न्यूट्रल्स के छोड़ के, जो दोनों फैन बेस को छोड़ के सबके मजा आए। यूवेंटस अपने होम पे 2 मैचेस में 7 गोल कंसीड कर चुके हैं, और इस गेम में भी अगर हम दूसरे तीसरे की बात करें तो यहां पर भाई इट इज एब्सोल्युटली सेवेबल। एफर्ट्स तो मारे, वो कीपर मार ही नहीं रहा। दूसरी चीज, डॉर्टमुंड 86 मिनट पे, 86 मिनट से 2 गोल के गैप पे कैसे बॉटल कर सकती है। और आप जब यहां पर गेम देखोगे, मैंने यहां पर हाईलाइट्स देखी हैं, एक्सीडेंट जितने भी क्लिप्स मैं देख रहा हूं, वट एवर द कमेंट्री आई एम हियरिंग, ठीक है, जितने भी दोनों फैन बेस की तरफ से कंप्लेंट्स आई है, विच इज लाइक कि कौन टाइम वेस्ट करेगा? टाइम वेस्ट कौन करेगा? ना कोई टाइम वेस्ट, ना कोई कुछ, ना कोई सब्स्टिट्यूशन, लगे ही पड़े हैं। और डॉर्टमुंड पे तो मैं जितनी भी कमेंट्री इस समय बुंदेसलीगा में देख रहा था, दे आर सीरियसली डाउन देयर सिंक। ऑफ कोर्स उनके पास चैंपियन लीग का चाम है कि वो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन दोनों ही तरफ से चीज़ें खराब हैं। बट कुछ चीज़ें जो मेरे को यहाँ पर नोटिस हुई हैं, सबसे पहले तो भाई यिल्दिज, ही इज दी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ, एंटरटेनिंग टू वॉच, मज़ा आता है उसे देखने में, मजाक से हट के उसे देखने में मज़ा आता है। साथ ही बात करें केली की, भाई उसका ही इज़ बिकमिंग अ फैन फेवरेट। पिछले 2 मैचेस में 2 गोल निपटा दिए। डॉर्टमुंड की और यूवेंटस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी एक चीज़ देखोगे कि भाई लाहोविच ऑफ द बेंच आया, इसके साथ यहाँ पर यिल्दिज ने 2 बार पीछे गई यूवेंटस और फिर वापस आई, और उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पर कमबैक करा। आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज देयर कि आप कह सकते हो कि भाई ये टैक्टिकल स्ट्रक्चर आपका सस्टेनेबल नहीं हो सकता। ठीक है, आप 2 गेम में अपने होम पे 7 गोल नहीं कंसीड कर सकते। द फैक्ट कि आप ये कह सकते हो, उसको आप कवर अप कर सकते हो कि दिस टीम हैज़ अ प्राइड। ये टीम इंडिविजुअल, या फिर आप कह सकते हो कि ये टीम आप प्राइड, क्लच, स्पिरिट, मेंटालिटी के बलबूते पे ये वापस आते हैं और उन्होंने इस तरीके से गेम निकालते हैं। बट ओवरऑल दिस कैन नॉट बी सस्टेनेबल। अगर आप डॉर्टमुंड के एंड से इस चीज़ को देखोगे तो वो तो ये चीज़ कह रहे हैं भाई, सिंपल है, डॉर्टमुंड वाले तो ये कह रहे हैं ऐसा है, देखो आडेयामी खेल रहा है बढ़िया। ठीक है, अगर आप यूलियन ब्रेंथ की बात करोगे तो वो गटर की तरह खेल रहा है। ठीक है, वो गोबर लीप रहा है अपने थोबड़े पे। साथ ही साथ यहाँ पर जो बैंगर्स गोल थे, ठीक है, दे आर सेइंग भाई वी हैव कंसीडर्ड बैंगर्स गोल, लेकिन आप कैसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये तो बहुत बेसिक है कि आपको गोल को कंसीड करना, आपको गोल की लीड को बचाना है, और आप पता नहीं क्या करे जा रहे हो। साथ ही साथ दे डोंट हैव अ क्रिएटर। ठीक है, वो अपने जो भी इंजर्ड प्लेयर्स हैं, आई थिंक यहाँ पर स्लॉटरबैक अभी भी इंजर्ड है, तो वो उन प्लेयर को वापसी भाई ढूंढ रहे हैं। दे वांट देयर प्लेयर बैक। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप बात करो यूवेंटस की, तो वहाँ पर कूप माइनर की तो भाई लंका ही लगाई जा रही है जिस तरीके से वो खेल रहा है। कैप्टन थुरम का आज गेम खराब था, पेनल्टी पे अगेन वहाँ पर बवाल कटा। साथ ही साथ ब्रेमर की बात करें, उसका भी गेम क्वेश्चनेबल था। आप बस ये कह सकते हो, अब मैं उसका नाम भूल गया, इज़ागोरे, लाइक उसका एक कैमियो अच्छा था। यिल्दिज का बहुत बढ़िया गेम निकला है ये,
ठीक है, लोकाटेली का जो 20 मिनट का था दैट वाज एब्सोल्युटली गुड। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अगर हम उपेंदा की बात करें या फिर हम बात करें लाहोविच की, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि भैया यहाँ पर होगा गेम डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर टूडिच की बात करें तो भाई ही रियली नीड्स टू सॉर्ट दिस थिंग, क्योंकि यूवेंटस अगेन हार्ट अटैक गेम है, थ्रिलर, बट इट कैन नॉट बी सस्टेनेबल। वेल अपने गिरेबान में जहाँ के तो रियल मैड्रिड को ये प्रेसिंग स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम भाई यहाँ पर आपको अपने चांसेस लेने पड़ेंगे। एम्बापे के अलावा सब कोई पेलने का तैयार नहीं है। एम्बापे सिंगल हैंडेडली लपेट रहा है इस समय सबको, और इसीलिए यहाँ पर अगर हम अभी यूरोपियन टॉप 5 उसकी बात करें तो आई थिंक गोल और XG और XA में एम्बापे सबसे ऊपर है। आई थिंक आई कैन स्मेल अ बैलन डोर वर्दी सीजन फ्रॉम किलियन एम्बापे।